नमस्कार, मैं शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो मिल रही है शुरुआत उसी के साथ कर लेते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, रामलला की प्रतिमा मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिमा को क्रेन से मंदिर परिसर में लाया गया। ये अहम खबर, आज ही मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। रामलला की प्रतिमा को मैसूर के अरुण योगीराज ने बनाया है और बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिमा मंदिर पहुंच चुकी है। ये जिस वक्त प्रतिमा को मंदिर में प्रवेश कराया गया था उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। क्रेन से मंदिर परिसर में आज इस प्रतिमा को ले आया गया है और फिलहाल मंदिर में पहुंच चुकी है रामलला की ये दिव्य प्रतिमा। मैसूर के अरुण योगीराज ने इस प्रतिमा को बनाया था और गर्भगृह में आज इस प्रतिमा को रखा जाएगा। प्रभु श्री राम अपने घर में पहुंच गए हैं। आप इस वक्त देखिए तस्वीरें, चंपत राय जो पूरे करता धरता हैं इस पूरे कार्यक्रम की, वो आगे आगे चल रहे हैं। देखिए टोपी लगा करके आगे आगे सुरक्षा कर्मियों के साथ चल रहे हैं और यहाँ पर वो ट्रक है जिसमें प्रभु श्री राम की 5 साल के बालक वाली मूर्ति यहाँ रखी हुई है, ढकी हुई है पीले कलर के बरसाती से या इस तिरपाल कह लें उससे ढकी हुई है। लेकिन ये मूर्ति अब अपने घर में प्रवेश कर रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उसके पहले से पूजन शुरू है। इस मूर्ति का बाकायदा पूजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 7 दिन पहले से हो जाती है, जब क्षमा मांगते हुए और पूजा होती है। उसके अलावा तमाम तरह की पूजा होती है और भारी सुरक्षा के बीच आप देखिए यहाँ पर ब्लैक कैट कमांडो, अर्धसैनिक बल, पुलिस जो उत्तर प्रदेश की है वो, इसके साथ साथ वज्र वाहन। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो मंदिर सामने आपको दिखाई दे रहा है वो अभी बना हुआ नहीं है पूरा मंदिर, लेकिन प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो वहां पर पहुंच रही है धीरे धीरे। और सुरक्षा व्यवस्था अगर आप देखें उसके पीछे तो कितनी सुरक्षा है, चूंकि ये मूर्ति जो है लगभग 1.5 से 2 टन की है और ये भावुक क्षण प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उनके लिए है, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और अब 100 एकड़ में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। उसके पहले एक तरह से प्रभु श्री राम का जो बाल्य रूप है वो अपने आंगन में, अपनी डेहरी पर, अपने घर में प्रवेश कर रहा है। तो अयोध्या में आज श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा को विराजमान किया जाएगा। आज गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजन से विधिवत अनुष्ठान की शुरुआत की जाएगी। तो आज गर्भगृह में रामलला प्रवेश करेंगे। जब मंदिर के भीतर मूर्ति को ले जाया गया था वो तस्वीर न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। जैसे अरुण न्यूज 18 इंडिया के आपको बता रहे थे कि बहुत भावुक ये पल था। मंदिर के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो अब अपने मंदिर में तो रामलला का प्रवेश हो चुका है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से उनका घर है जहां प्रवेश उन्हें मिल चुका है। अब गर्भगृह में उनकी स्थापना आज होगी और बाकायदा जो तमाम पूजन विधि है उसी के साथ शुरुआत इसकी रहने वाली है। अयोध्या का रुख भी कर लेते हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है अयोध्या के अंदर। मोनिका इस वक्त हनुमानगढ़ी में ही मौजूद है और सुबह की राम सबसे पहले तो आपको मोनिका। हनुमानगढ़ी आज थोड़ी शांत दिखाई दे रही है, जाहिर सी बात है वीवीआईपी प्रोटोकॉल वहां पर शुरू हो चुका होगा, लेकिन तैयारियां क्या क्या है जरा वो भी बताइए। अयोध्या से जय सिया राम शालिनी आपको। और देखिए आपको लगातार तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आज आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु थोड़े कम हैं आज, लेकिन आज क्या कुछ खास रहने वाला है ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए गर्भगृह में आज जो है मूर्ति का विग्रह जो है उसे रखा जाएगा, लेकिन परिसर में जो है उसे रख दिया गया है। कल देखा आपने कि किस तरीके से तस्वीरों से विवेक सृष्टि परिसर से जो है मूर्ति को लाया गया है। बेहद सुरक्षा कर्मी जो थे उनके साथ तैनात थे, क्योंकि जिस तरीके से मूर्ति को लाया गया 300 किलो की मूर्ति कहा जा रहा है और 10 किलो चांदी जो है मूर्ति पर लगाई गई है, इसीलिए थोड़ा सा वजन ज्यादा है, इसलिए परिसर में ही जो है भ्रमण करवाया गया है। लेकिन आज जैसे कोई भी शुभ कार्य होता है उससे पहले गणेश पूजा होती है, अंबिका पूजा यानी कि पार्वती माँ पार्वती की पूजा की जाएगी। ये पूजा इसीलिए की जाती है कि कार्य में सफलता हासिल हो। इसके अलावा वरुण पूजा होगी। वरुण पूजा यानी कि जल देवता की पूजा की जाएगी, उस जल का जलाभिषेक करवाया जाएगा। कल देखा आपने कि किस तरीके से गर्भगृह का पवित्रीकरण शुद्धिकरण करवाया गया।
मातृका पूजा भी यही होती है कि जो 5 देवियां हैं उनकी पूजा की जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा। और जो कार्य आज से यानी कि महानुष्ठान का आज तीसरा दिन है, जो आज पूरा दिन महानुष्ठान रहने वाला है, क्योंकि आज विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। देखिए ये क्षण जो है तमाम श्रद्धालुओं के लिए बेहद भावुकपूर्ण है, क्योंकि देखिए रामलला का इंतजार हर कोई कर रहा था, लेकिन अब तो वो अपने घर आंगन परिसर में पहुंच चुके हैं। एक लंबा संघर्ष और एक लंबा वक्त यहाँ के लोगों ने देखा है, और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जल्दी छोटा छोटा रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ। गर्भगृह में आ गए हैं रामलला, यानी कि अपने घर पहुंच गए हैं। सबसे पहले 18 इंडिया का मेरे स्वागत आपका है। बताइए। खुशी है, खुशी हाँ, दम खुशी है। पूरे देश में अपार खुशी है यहाँ पर है। यहाँ पर लग रहा है जैसे 22 तारीख को देश नहीं पूरे विदेश की महान हस्तियां यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल, आप खुश हैं? अब रामलला अपने आंगन तक तो पहुँच गए, बस गर्भगृह में पहुँच गए। नहीं, बहुत खुश हैं। अब भारत के सभी लोग खुश हैं, हम ही नहीं खुश हैं। मेरे पापा 85 ईयर्स के हैं, वो आ नहीं सकते हैं, नहीं तो वो भी आने वाले थे। तो हमें बोले कि हमें सेवा करने की जरूरत नहीं है, अभी आप रामलला के यहाँ जाइए और वहाँ सेवा करके आए, तब फिर हमको आप सेवा करें। देखिए ये भाव है लोगों का। कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई लड्डू लेकर आ रहा है, कोई मिठाई लेकर आ रहा है, कोई यहाँ पर मुफ्त में मिठाई बांट रहा है, कोई साइकिल पर आ रहा है। अब देखिए कि किस तरीके से भाव यहाँ पर लोगों का है। सिर्फ रामलला की एक झलक देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप तो देखिए रामलला अपने घर आंगन पहुंच ही गए हैं, परिसर तक पहुंच गए हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि किस तरीके से इंजीनियर्स वहां पर मौजूद रहे। 121 विद्वान और मुख्य आचार्य जो हैं लक्ष्मीकांत दीक्षित, वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहे। और गणेश्वर शास्त्री जो पूरे विधि विधान को देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन आज गर्भगृह में किस वक्त मूर्ति को ले जाया जाएगा, अभी तक वो मुहूर्त जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि पवित्रीकरण जो है गर्भगृह का हो चुका है। कल आपने देखा भी होगा कुछ तस्वीरें की परिक्रमा जो है गर्भगृह की गई है। तमाम जो विद्वान आए हुए हैं उन्होंने गर्भगृह की परिक्रमा की है, पवित्रीकरण शुद्धिकरण किया गया है। और इसके अलावा देखिए आज जो यजमान होते हैं या जो ब्राह्मण या जो आचार्य इस पूरे विधि विधान को देख रहे हैं, उनका भी शुद्धिकरण किया जाएगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज गणेश पूजन हो, अंबिका पूजन हो या मातृका पूजन हो, ब्राह्मण पूजन हो, वास्तु पूजन यानी कि जो भी मंदिर के आसपास चीजें रखी गई हैं उनका भी पूजन किया जाएगा, क्योंकि आज तो गर्भगृह में बिल्कुल मोनिका। और वो सारी तस्वीर जो पूजन विधि विधान और आज दिन भर की जो तस्वीर है अयोध्या की, वो एक बार फिर से आपके जरिए दर्शकों तक तो पहुंचती ही रहेगी। काफी ज्यादा तादाद में कलश यात्रा लेकर निकली है। जल कलश यात्रा के दौरान अयोध्या में जगह जगह खूबसूरत रंगोली भी बनाई गई थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया।